Namaste everyone. Let's understand some of the most common spelling mistakes we generally do while writing Hindi question answer and essays. आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स का डाउट क्लियर करेंगे जिसका उपयोग हम प्राय करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिसका हम क्वेश्चन आंसर हो या ऐसे हो या लेटर राइटिंग कर रहे हो, हमें उनका उपयोग बार बार करना पड़ता है। तो उनके कुछ डाउट आज क्लियर करेंगे हम लोग। सबसे ज्यादा हम लोग जिस अक्षर का उपयोग या जिस शब्द का उपयोग करते हैं क्वेश्चन आंसर या ऐसे लिखने में, वह है की और की। जैसे कि ये छोटी ई की मात्रा वाला की और ये है बड़ी ई की मात्रा वाला की। सबसे पहले देखते हैं कि छोटी की कहाँ कहाँ उपयोग में आती है। ये जहां पर अधिकतर दो वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, जिसे इंग्लिश में दैट कहते हैं, वहां पे इसका उपयोग होता है एज अ कंजक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे गर्व है, ये एक सेंटेंस है आपका यहाँ तक, और मैं एक भारतीय हूँ, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग छोटी की का इस्तेमाल करेंगे। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, उमा ने अतुल से कहा, और दूसरा वाक्य है तुम्हें अपने भाई की बीमारी में वहां जाना चाहिए था। अगर दोनों को जोड़ेंगे, उमा ने अतुल से कहा कि तुम्हें अपने भाई की बीमारी में वहां जाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि माँ उनको घर से निकाल देगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, तब हम एज ए कंजक्शन, जहां इंग्लिश में हम लोग दैट का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग छोटी की का उपयोग करते हैं। वैसे ही जब हम आंसर, कोई भी क्वेश्चन आंसर होता है कि सेठ ने रास्ते पर क्या देखा, तो हम आंसर लिखते हैं सेठ ने रास्ते पर देखा कि वहां पे बहुत सारे गाड़ियां खड़ी थी, पेड़ पेड़ पौधे थे। तो सेठ ने रास्ते पर देखा कि, तो हम लोग छोटे की का उपयोग करते हैं। अब वैसा ही एक दूसरा वर्ड है क्योंकि। याद रखिए कि इसमें भी हम लोग जो क की मात्रा है, उसमें जो की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है, की। इंग्लिश में बिकॉज, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे बुखार था। तो जहां पे हम लोग बिकॉज का उपयोग करते हैं, वहां पर ही हम लोग क्योंकि का उपयोग करते हैं। रिमेम्बर, ये और छोटी की और क्योंकि दोनों में छोटी ई की मात्रा रहती है। और बड़ी की का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे बिलोंगिंगनेस होता है किसी भी चीज का। एज इंग्लिश में हम लोग कहते हैं दिस इज राहुल्स बुक, शालूस पेन, शालूस होम, रियाज फादर। तो जहाँ पे एक रिलेशनशिप, एक बिलोंगिंगनेस बताना रहता है, वहां पे की का उपयोग करते हैं। रोहन की पतंग फट गई है, श्यामू की माँ की मृत्यु हो गई थी। श्यामू और माँ एक दूसरे से जुड़े हुए, श्यामूस मदर। तो श्यामू की माँ की मृत्यु हो गई थी। शीर्षक की सार्थकता लिखिए। तो उसमें भी बड़ी की मात्रा रहता है, की। शीर्षक की सार्थकता लिखिए। बड़े घर की बेटी, ममता की मूर्ति, माँ ममता की मूर्ति है। तो जहाँ पे बिलोंगिंगनेस, रिलेशन दिखाया जाता है, वहां पे बड़ी की का मात्रा का उपयोग होता है। और जहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि कहानी में क्या बताया है, लेखक क्या कहना चाहता है, तो हम कहते हैं जनरली लेखक कहना चाहता है कि हमें सच्चा नागरिक होना चाहिए। तो वहां पे स्मॉल की का उपयोग होता है, क्योंकि उसमें दो सेंटेंसों को जोड़ा जाता है। और जहाँ पे रिलेशनशिप बताई जाती है, बिलोंगिंगनेस बताई जाती है, वहां पे श्यामू की माँ, श्यामू की बहन, रोहन की पतंग,
वहां पे बड़ी की का उपयोग किया जाता है। आप जब भी लेसन पढ़े तो अब इस तरह से देखते हुए पढ़े। उसके बाद सेकंड वर्ड है जिसका हम उपयोग करते हैं ज्यादातर, एक है और एक है और। ये डायरेक्शन डिनोट करता है, कहाँ जा रहे हो। मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उत्तर की ओर चल पड़े। और ये टूवर्ड्स, कहीं भी जैसे जा रहे, तेरी ओर किए जाए, तो वहां पे और आता है, और ये और है, श्यामू और भोला दोस्त है। एंड यहाँ पे सिंगल मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है। तो एक है बताता है तुम्हारी डायरेक्शंस, कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, तो वो होता है और ये है और। जैसे स्कूल और घर, तो जहाँ पे एंड का यूज होता है, द मोस्ट इजी वन, जहाँ पर एंड का यूज होता है वहां पे और होता है। नेक्स्ट एक है मात्र। मात्र, मात्र 5 रुपये। रोहन एकमात्र पुत्र है, एकमात्र, ओनली वन, तो दैट इज ओनली वन। यहाँ पे त्र है, त्र एक कोई भी इटसेल्फ, ये एक अक्षर है, व्यंजन है त्र, ये कोई मात्रा नहीं है। मात्र, ओनली वन, ओनली 100 रुपीज, तो मात्र 100 रुपये, ओनली। और वैसे ही दूसरा उससे मिलता जुलता पर एकदम से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मातृ, मातृभूमि, मातृभूमि का मान, दैट इज मदरलैंड। तो यहाँ पे मातृ का मतलब होता है मदर, यहाँ पे र की मात्रा रहती है, ये रही, तो यहाँ पे मात्रा यूज की हुई है, और ये है ओनली मात्र, त्र एक अक्षर है। अभी हम देखेंगे, एक होता है आज तो मैंने खाना खा लिया, हमने ये दिया है आपको, तो दिस दिया इज टू गिव, माँ ने खाना दिया। और उसका दिया, ये दिया मतलब अर्थन लैंप, दीपक। अगर हम इस मात्रा बदल देंगे तो तुम्हारे वाक्य का पूरा मतलब बदल जाता है। जैसे मैंने एक दिया जलाया, दीपदान। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा में माँ ने खाना दिया, मैंने आपको 100 रुपया दिए, तो उसमें ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। इसका शॉर्ट ई साउंड रहता है, इसमें लॉन्ग ई साउंड रहता है। दीपदान, माँ ने खाना दिया। नेक्स्ट है, मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं ऐसे राइटिंग वगैरह में, सुखी, छोटी यू की मात्रा है, इसका मतलब है हैप्पी। आप सदा सुखी रहो, कौन सा सुख, दुख सुख वाला सुख, सुखी रहो। और एक पेड़ के सूखे पत्ते, सूखी डाली, इसका मतलब होता है ड्राई। एक मात्रा बदल दोगे, आपके वाक्य का मतलब बदल जाएगा। जैसे आशीर्वाद देते, आप सदा सुखी रहो, पेड़ के सूखे पत्ते, यहाँ पे दोनों ऊ की मात्रा का फर्क है। नेक्स्ट है दिन, कौन सा दिन, रात दिन, रात दिन हम काम करते हैं, इजी है। बट अगर उसकी मात्रा बदल दी जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, दिस इज बड़ी ई की मात्रा, तो उसका मतलब होता है हम्बल, पुअर। से अतुल बहुत गरीब है, वो बहुत दुखी था, उसने दीन स्वर में कहा कि मुझे कोई काम चाहिए। तो दीन स्वर में कहा मतलब वेरी हम्बली, बहुत एकदम हम्बल टोन में वो बोल रहा है
कि मुझे कोई काम चाहिए, तो वहां पे दीन आ जाता है, दिन दुखियारे। और ये रात दिन, हम रात दिन काम करते हैं। इसके बाद एक और है जिसका उच्चारण तो वैसे ही होता है, बट उपयोग बिल्कुल अलग अलग जगह पे होता है, दैट इज क्रम। क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? क्रमांक। सारी चीजों को सही क्रम में रखो, जैसे नंबर वाइज अरेंज करना, तो दैट इज सेम ऑर्डर में रखो, ऐसे एक ऑर्डर में रखो। तो सारी चीजों को सही क्रम में रखो, यहाँ पे क्रम। और वैसा ही एक दूसरा सिमिलर साउंडिंग वर्ड है उसका, कर्म। इसमें र की मात्रा रेखा के ऊपर है, सी यहाँ, कर्म। इस कर्म का मतलब होता है कार्य, वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। तो कर्म, तुम्हारा जो एक्ट करते हो, कार्य करते हो, और ये है क्रम। सारी चीजों को एक क्रम में रखिए। जैसे हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहां पे लिखा जाता है क्रमांक, तो कौन सा नंबर दिया गया है, रोल नंबर, वैसे ही क्रमांक। एक दूसरा है, वो भी हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, नारी, फीमेल, लेडी, औरत। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। बच्चे, हम लोग जब भी लिखते हैं तो नाड़ी, नाड़ी, ड और र, नाड़ी। नाड़ी मतलब पल्स। फॉर एग्जाम्पल, मोहन की नाड़ी चल रही थी। वन मोर, आंधी, आंधी आई, तूफान आया, आंधी। यहाँ पे चंद्र बिंदु है, स्टॉर्म। उस रात जोर से आंधी तूफान आए थे। सिर्फ ये चांद हटा लीजिए यहाँ से, चंद्र बिंदु, आधी। दोनों ने मिलकर आधी आधी रोटी खाई। तो अगर आपको कहीं आंधी तूफान वर्षा ऐसा कोई ऐसे लिखना है और आप चंद्र बिंदु नहीं लगाते हो, तो वो आधी हो जाता है, आधी आधी रोटी खाई। नेक्स्ट वन मोर, कंगाल। कंगाल, दरिद्र, पुअर, वेरी पुअर। कंगाल हो गया है, सतीश कंगाल हो गया है, मतलब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, सतीश कंगाल हो गया है। कंगाल में अगर ग नहीं समझ में आया, ग से गमला, और हमने कंकाल लिख दिया उधर, दैट कंकाल इज स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, प्रयोगशाला में आज कंकाल दिखाया गया। कंकाल दिखाया गया, स्केलेटन, हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट, मोस्टली वाइडली यूज्ड, सिंगल लेटर है बट पूरा मतलब बदल जाता है। एक होता है इनसाइड वाला, एक ही मात्रा सिर्फ रहती है, मैं, और एक मैं। दोनों में एक मात्रा का फर्क है, बट इसका मतलब होता है इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, वह कमरे में बैठा था, या मैं कमरे में बैठा था। तो ये इनसाइड, आई वॉज सिटिंग इनसाइड, तो सिंगल मात्रा वाला मैं रहता है। दोनों में नेजल साउंड है, मैं। वो किन लोगों की बातों में आ गई, किसी की बातों में आ जाना, मतलब बातों में अंदर आ जाना, तो अंदर आना, उसमें सिंगल मात्रा है। वहां पे सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में अगर कुछ कहना है, तो दैट विल बी, मैं तो फंस गई तेरी बातों में, मैं दादाजी से कह दूंगी, मैंने आज खाना खाया है। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, सेल्फ, तो मैं आता है,
दो मात्रा आती है। अब यहाँ पर मैं दादाजी से कह दूंगी नहीं, मैं तो फंस गई तेरी बातों में, दोनों मैं का उपयोग किया गया है, यू कैन सी। पर इस मैं का उपयोग खुद के बारे में कहा गया है कि मैं तो फंस गई कहाँ, तेरी बातों में, मतलब आई थिंक दिस इज क्लियर। ये किसी इनसाइट का मतलब जो होता है वो मैं कमरे में गया था, तो सिंगल मात्रा वाला मैं आता है। एक लास्ट है जिसका उपयोग हर वाक्य के अंत में होता है। आप लोग देखोगे कि कहीं तो लिखा होता है और कहीं लिखा होता है। यहाँ पे हल्का सा एक बिंदु है, एक न का साउंड आता है, है। इसमें दो बातें याद रखनी है मोस्टली जब सिंगुलर नाउन होता है, किसी एक के बारे में कहा जाता है, तब है आता है। जब प्लूरल की बातें होती है, बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है, तभी है आता है। वो हंसता है, धूप निकली जा रही है, और प्लूरल सभी हंसते हैं। तो यू कैन चेक, बहुत लोगों की बात आ रही है तो सभी हंसते हैं, और सिंगुलर में वो हंसता है। एक और बात होती है इसमें, जैसे तू और तुम, एक तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। सेकंड, जब हमें कैजुअली बात करनी रहती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो नहीं करना रहता है, तब भी हम लोग है लगाते हैं। बट अगर हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं, या किसी राजा से बात कर रहे हैं, किंग से बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट दिखा के हमको बात करनी है, तो भले ही नाउन जो है वो सिंगुलर हो तुम्हारा, मतलब एक इंसान के बारे में बात हो रही है, पर अगर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना है, तब भी है यूज होता है। आप मुझसे बड़ी हैं, या आप सिंगुलर है, कोई एक के बारे में बात हो रही है, किसी एक से बात हो रही है, फिर भी हम लोग हैं का उपयोग कर रहे हैं। आप मुझसे बड़ी हैं। आई रिपीट, जहाँ पे नाउन सिंगुलर हो, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, अधिक इंसानों के बारे में बात हो रही है, अधिक चीजों के बारे में बात हो रही है, तो है। वन मोर एग्जाम्पल, एक आम है, तो सिंगल है। टोकरी में बहुत सारे आम हैं, बहुत सारे तो हैं, उसमें हल्का सा नेजल साउंड आता है। सेकंड थिंग, जनरली बात करनी हो, ऐसे आमतौर पे अपने से किसी छोटे से बात करनी है, तू तुम, तो भी है आएगा। बट सिंगुलर है, कोई अकेला इंसान है बट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट शो करना है, तब है आता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव फेथ इन योरसेल्फ। बाय।